हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। अभी जो अपना पुराना चैनल था द लर्निस नाम से, वो चैनल क्या है कि हैक हो चुका है और उससे क्या है कि जितने भी वीडियो थे वो सारे वीडियो डिलीट किए जा चुके हैं और चैनल को भी वो क्या है कि उसको डिलीट कर दिया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी इस पर सर्च करना आप जो चैनल का नाम है उस पर यूट्यूब पे लिख लें @द लर्निस ऑफिशियल। इस नाम से आप इस यूज़र नेम से अगर आप उस पर यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, तो आपको क्या है कि नया चैनल मिल जाएगा। मैंने इसी नाम से नया चैनल बनाया है, तो द लर्निस ऑफिशियल नाम से, तो इस नाम से चैनल मिल जाएगा। इस नाम से चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और इसी नाम से अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करते हो जो यूट्यूब है वहाँ पे, तो आपको इस नाम से मिल जाएगा। और सेम ऐसे ही आप टेलीग्राम पे सर्च करते हो द लर्निस ऑफिशियल, तो इस नाम से ही आपको, इस नाम से, इस यूज़र नेम से अगर आप सर्च करोगे, इस यूज़र नेम से सर्च करोगे तो द लर्निस नाम से ही है ना आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और द लर्निस नाम से ही आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। बाकी मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ और बाकी मैंने बहुत सारी कोशिश की उस चैनल को रिकवर करने की लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाया। तो उम्मीद करता हूँ आप अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे भी दोगे। तो अभी मैं आपसे पोल के अंदर पूछ लूँगा कि अभी कंटिन्यू क्या करवाना है। अभी मैंने कुछ चीज़ें सोच रखी थी, जैसे या तो हो गया अपने पास में एक तो चेकलिस्ट तो करवा ही रहा था मैं, तो चेकलिस्ट कंटिन्यू करनी है नहीं करनी, एक तो वो था। दूसरी चीज़ है क्या है कि ए स्क्वांट जो बुक है वो कंटिन्यू करनी है, या फिर जो आशीष अरोड़ा सर की जो क्वांटा बुक है वो कंटिन्यू करनी है। तो जो भी इसमें से जो भी कंटिन्यू करना है ना, या अगर इसके अलावा और कुछ देखना है तो आप बता देना एक बार। तो चलो आज का एक ये वीडियो देखते हैं। अभी स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो यही होगा जिसके अंदर परसेंटेज टू जो फ्रैक्शन कन्वर्जन है ना, वो क्या है कि हर एग्जाम के अंदर ही आती है। क्योंकि अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो आप मैथ का, अगर जब तक आपको कन्वर्जन का पता नहीं है ना, तब तक आप मतलब कैसे कर पाओगे। जैसे आपके सामने कोई भी वैल्यू लिखी आ गई, जैसे 3/8 आ गया, तो या 37.5% लिखा आ गया, या 62.5% लिखा आ गया, तो आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि ये 5/8 की वैल्यू है, मतलब पहले वैल्यू 8 थी, अब 5 इंक्रीज होके कितनी हो गई, 13 हो गई, या फिर है ना 5/8 से बड़ी है, मतलब 62.5% से बड़ी है। अगर आपको जैसे कोई चीज़ पता नहीं होगी, जैसे आपको है ना ये काम क्यों आती है, पहले ये देख लो आप काम क्यों आती है। क्योंकि देखो सबसे पहले है ना, अगर कोई वैल्यू है मान लो 20% बढ़ी है, किसी वैल्यू में 20% का इंक्रीमेंट है, तो आप ये कर दोगे 100 से 120 हो गई, तो 20 से 5 बार, 20 से 6 बार, 5/6 में वो वैल्यू बढ़ी है। लेकिन जब आपको इसका ये पता है कि 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो आप डायरेक्ट कर दोगे ना, 5 थी, एक बढ़ गई, कितनी हो गई, 6 हो गई, 5 से 6 हो गई। लेकिन आपने इसमें सीधा ये कर दिया। लेकिन अगर आपको ये बोल दिया कि 62.5% बढ़ी है या 37.5% है ये बढ़ी है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 100 थी 162.5 हो गई, फिर ये पॉइंट हटाओगे तो इस साइड 0 आ जाएगा, इसको 25 से काटा तो 25 की 150 और 12 बच गया, 25 चौक 100, 25 पंजी 125 और ये 25 चौक 100, फिर 5 से काट दिया 8 बार और 5 से काटा 13 बार, 8/13 आया। एक तो इस तरीके से काट के करोगे आप, या फिर है ना आपको पता है कि 62.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 5/8 होती है। मतलब पहले वैल्यू कितनी थी, 8, अब 5 बढ़ के कितनी हो गई, 8 और 5 13 हो गई। अगर आपको इसमें कमी करनी है कि 5/8 की कमी हो गई, तो पहले कितनी थी 8, अब 5 की कमी होगी, कितनी रह जाएगी 3। उम्मीद करता हूँ इसलिए ना ये अपन इनको देखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा क्यों पढ़नी है। तो चलो मैं अभी इनको याद करने का तरीका बता देता हूँ और साथ के साथ इनको लिखने का बता देता हूँ। देखो 1/1 इंटू 100 लिखते हैं तो ये हमेशा 100% ही होता है। एक पेज के अंदर एक स्लाइड में मैं आपको एक ही वैल्यू बता रहा हूँ ताकि आपको उस चीज़ से मतलब अवेयर है, इसको आप आराम से एक बार दिमाग में छप जाए और आप रिविजन के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हो। लास्ट में मैं एक साथ भी करवा दूंगा, ठीक है। तो 1/1 क्या होता है, 100%। 1/2 देखो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50%। तो 1/2 कितना होता है, 50%। मान लो किसी वस्तु में ऐसे बोल दे कि 50% का इंक्रीमेंट है, मतलब बढ़ाया है 50% से किसी वस्तु को, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू अपने को पता है ना 1/2 होती है, तो मतलब कितनी थी, 2 से कितनी कर दी, 3।
1/3 की कितनी होती है 33.33% और 33 सही 1/3%। अब बोल दिया किसी वस्तु को 33.33% बढ़ाया है, ठीक है, तो 3 से कितनी कर दी 4 कर दी। इस तरीके से देख सकते हैं अपन। अब देखो सेम इसका ही निकाल लेंगे तो 2/3 कितना हो जाएगा 66.66% और 3/3 100% हो ही जाएगा। सेम ऐसे ही 1/4 है, 1/4 कितना होता है 25%, ठीक है। 1/5 है, ये कितना होता है 20%। 1/6 है, ये कितना होता है 16.66%। अब देखो अगर आपको ये बोल दिया किसी वस्तु है उसको 16.66% बढ़ाया, पहले वो 100% थी उसको 16.66% बढ़ा दिया, तो मतलब पहले कितनी थी 6, अब कितनी बढ़ा दी 7, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो आप, इनका यही मतलब होता है। 1/7 है, देखो 1/7, अच्छा इनको याद करने का भी मेथड है ना, मैं आपको बता दूंगा अभी। तो पहले ये देख लो 1/7 को कितना हो जाएगा 1/7 कितना होता है 14.28%। 1/8 कितना होता है 12.5%, 12.5%। 1/9 होता है 11.11%। 1/10 होता है 10%। 1/11 होता है 9.09%। और 1/12 होता है 8.33%। 1/13 होता है 7.69%। 1/14 होता है 7.14%। 1/15 होता है 6.66%। और 1/16 होता है 6.25%। 1/17 होता है 5.88%। 1/18 होता है 5.55%। 1/19 होता है 5.26%। और 1/20 होता है 5%। यहाँ तक देखो, यहाँ तक अपन ने 1 से लेके और 20 तक की जो वैल्यू है ना वो देख ली कि 1/1 क्या होता है, 1/2 क्या होता है, 1/3 क्या होता है। देखो 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 कितना हो गया 16.66%, 1/7 कितना हो गया 14.28%, 1/8 है 1/8 कितना हो गया 12.5%, 1/9 1/9 कितना हो गया 1/9 11.11%, 1/10 10%, 1/11 9.09%, 1/12 8.33%, 1/13 7.96%, 1/14 7.14%, 1/15 6.66% और 1/16 6.25%, 1/17 5.88%, 1/18 5.55, 1/19 5.26 और 1/20 5%। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने सारी चीज़ें देख ली होगी। अब देखो याद करने का 1/1 है, मैं इसका पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। हाँ यहाँ से देखो 1/1 है, ये याद रख लोगे 100%। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 1/3 33%, 1/4 25% और 1/5 20%। अब देखो 1/4 है ना, 1/4 है, यहाँ पे देखो 1/4 है, अगर मैं इसका आधा कर देता हूँ, आधा मतलब मान लो कि 8 है, 8 का आधा करना है तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो 4 आएगा। तो 1/4 का आधा करना है तो आधा कर दिया कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा ना। 1/8 हो गया ना आधा करने पे। तो इसका भी 25% है ना, तो 25% का आधा कर दो, 25% का आधा कितना हो गया 12.5%। तो 1/8 याद हो गया आपको, 1/1 याद हो ही गया, 1/2 1/3 1/4 यहाँ तक तो याद हो गया। इसका आधा कर दिया, ठीक है, 25 का आधा हो गया 12.5%। अब देखो 1/8 है, 1/8 का आधा करना है तो फिर से जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 1/16। 1/8 कितना हुआ था 12.5 था ना, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 6.25। तो 1/16 कितना हो जाएगा 6.25, 12.5% का आधा हो गया ना, 12.5% का आधा हो गया 6.25। उम्मीद करता हूँ ये चार तो वैल्यू तो आपको याद हो गई होगी। देखो ये याद हो गया, ये भी 2 भी याद हो गया, 3 भी याद हो गया, 4 भी याद हो गया, 4 के बाद में 8 भी याद हो गया, 5 वैल्यू, और एक ये 6 वैल्यू तो आपको याद हो गई सीधी सीधी। अब देखो 1/5 है 20%, ये तो आपको सीधा ही पता हो जाएगा, मतलब 100 में 20 का भाग दे दोगे तो 1/5 20%। 1/6 देखो 16.66% है ना, तो देखो ऊपर वाला 1 और ये 6, जो ऊपर वाला 1 है वो और ये 6, बाद में 6 6 6 6 कंटिन्यू करते जाओ तो 16.66%। 1 और 6 को देख के याद आ जाएगा ना 16.66% है। 1/7 देखो 1/7 7 है, तो 7 का डबल कितना होता है 14, और 14 का डबल कितना होता है 28, तो 14.28%। सेम ऐसे ही 7 का 14 हो गया ना, तो 14 का और देख लो, 14 का ये कितना हो गया 7, 7.14, इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। 9 का कितना होता है 11.11, और 11 का कितना होता है
9.09, 11 का होता है 9.09 और 9 का होता है 11.11, मतलब 9 का 11 और 11 का 9, इस तरीके से याद रख सकते हो। अब देखो ये भी हो गया, ये इस साइड से तो 500 हो गए इस पेज पे, इस स्लाइड पे भी ये भी हो गया, ये सारे हो गए 10% सीधा याद ही रह जाएगा। 1/11 भी याद रह गया। 1/12 देखो 8.33% है ना, 1/8 कितना था, 12.5 था ना, 8 का 12, 8 का 12.5 और 12 का 8.33%। देखो 13 है, 13 क्या है देखो 7.96 है ना। देखो 13 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 169 होता है ना। और घड़ी में जो एक होता है वो इस तरीके से होता है ना, तो अगर इसको ऐसे थोड़ा सा और खींच दिया तो ये कितना हो गया, 7 हो गया ना। तो 7.69 इस तरीके से इसको याद रख सकते हो कि 7.69 होगी। वापस देख लो, 169 होता है 13 का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा इस साइड खींच दिया, ऐसे कर दिया, तो ये 7.96 हो गया ना। तो इस तरीके से याद रख सकते हो 13 का। 14 का अपन ने देख लिया था, 1/15, 15 का तो 6.6666 खींचते जाओ बस, ठीक है। तो ये 1/15 हो गया। 1/16 अपन ने देख लिया था, 1/17, 18, 19, ये तीन आपको मतलब डायरेक्ट याद कर लेना, 5.88, 5.55 और 5.26, और 1/20 का हो गया 5%। उम्मीद करता हूँ सारी वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। अभी देखो यहाँ तक तो देख लिया। अब कुछ जो बार बार में रिपीट होने वाली होती हैं, जो एग्जाम में रिपीट होती हैं, वो वैल्यू बताता हूँ आपको। देखो कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू, देखो 5/12 हो गया, कितना हो गया 41.66। 7/16 कितना हो गया 43.75। 7/15 हो गया, कितना हो गया 46.66। ये फ्रिक्वेंटली यूज होती है ना, वो वाली वैल्यू है, ठीक है। बाकी जैसे 3/8 है वो तो मैं इसमें और करवा दूंगा, ठीक है। 5/7 हो गया 71.42। 5/16 हो गया 31.25%। एक सेकेंड रुको ना। 2/15 हो गया 13.33%, और 4/15 हो गया 26.66%। 11/15 हो गया 73.33%। 3/7 हो गया 42.84%, और 3/11 हो गया 27.27%। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वैल्यू समझ में आ गई होगी। 1 2 और देख लो। देखो 3/8 होता है 37.5%। 5/8 होता है 62.5, और 7/8 होता है 87.5। ये वैल्यू और देख लो, है ना, जो काम में आने वाली है इंपॉर्टेंट। तो आप इसमें से है ना जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है उनको आप लिख के अपने पास में रख लेना, वैसे मतलब बार बार में रिपीट करते रहना। और अगर इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लोगे तो आपकी सारी वैल्यू वैसे याद हो जाएंगी। और आप ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 3 या 4 बार एक इनको बोध कर लेना। जैसे मैंने बताया ना, इस तरीके से 3 या 4 बार आप एक बार इनको देखोगे ना, तो आपको आराम से सारी की सारी वैल्यू याद हो जाएगी। इसके अलावा और क्या करना है, बस आपको एक बार अगर ये वैल्यू याद हो गई तो फिर तो चाहे कोई टॉपिक हो जाए, ये वैल्यू देखो SICI में भी काम आएगी। मैंने SICI करवाया था पहले उस वाले चैनल पे, तो वो चैनल तो अब गया, क्या कर सकते हैं। मैंने तो बहुत रिकवर करने की कोशिश की थी उसको, ठीक है। तो SICI है, तो SICI है उसको उसमें ये वैल्यू काम आएंगी, परसेंटेज में काम आएंगी, रेशियो में काम आएगी, या मिक्सचर एलिगेशन में कितना परसेंटेज जो मिक्सचर वो रिमूव करते हैं उसमें काम आएगी। मतलब हर जगह पूरी मैथमेटिक्स के अंदर है ना इन वैल्यू का यूज़ आएगा। तो आप इनको याद कर लेना एक बार, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा सेशन था, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना। और वो जो पुराने वाला चैनल है वो चैनल हो गया डिलीट। अब मैं इतना बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि वापस से रिकवर भी हो जाएगा और कुछ हो जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की रिकवर करने की, तो और ये भी नहीं कि मेरे सपोर्ट में कोई आके और कुछ भी कर दे। और है तो आप ही हो जो पावर हो वो। तो उम्मीद करता हूँ आप शेयर करोगे इसको, आप अपनी स्टेटस पे, आपकी स्टोरी पे, जहाँ पे भी हो टैग कर देना मेरे को, और शेयर कर देना जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो और सर्च कर लेना @, अगर आपको चैनल नहीं मिले लिंक से भी तो सर्च कर लेना @द लर्निस ऑफिशियल, इस नेम से सर्च कर लेना। और उस पर भी है ना, टेलीग्राम पे भी सर्च कर लेना द लर्निस ऑफिशियल, इस नेम से ही टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, और इस नेम से ही आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। दोनों पे सर्च करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे पास में कुछ 2-4 वीडियो पड़े हैं अभी, मैं चेकलिस्ट है अभी 387 तक चेकलिस्ट आ गई। जो चेकलिस्ट है वो 387 तक आ गई। तो 387
हाँ 387 ही है, 387 तक आ गई तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरे पास में कुछ 301 302 ऐसे कुछ चेक लिस्ट हैं, तो मैं पहले वो वीडियो अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद में 387 वाली है ना, इसको सीरीज़ को पीछे से स्टार्ट कर लेंगे, 387 386 385 इस तरीके से चलते हुए कर लेंगे, है ना। इस तरीके से मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप भी जी जान लगा के और चैनल पे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवाओगे, ताकि मैं लाइव क्लास ले सकूँ। अभी तो मतलब जितनी भी क्लासेस ले रहा था वो प्रीमियर हो रही थी, तो अभी जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो इसमें जो क्लास लेने की जो लिमिट होती है ना, लाइव लेने को 500 सब्सक्राइबर पे भी ले सकते हैं, लेकिन वो लिमिट होती है, या 20 मिनट की, 25 मिनट की, 30 मिनट की ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, ताकि जो लिमिट है वो ख़त्म हो जाए और फिर लाइव क्लास लेंगे। फिर आप बोल देना जो पढ़ाना है उसके अकॉर्डिंग, फिर लाइव क्लास है ना, तो लाइव क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को प्यार और सपोर्ट दिखा देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।